अस्सलामुअलैकुम। 9th क्लास जनरल मैथमेटिक्स 9 4.2 स्टार्ट की है। इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखें। अ बैंक इंक्रीज द रेट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम 3.5% टू 4। बैंक ने बढ़ाकर ना रेट 3.5 से 4% कर दिया पर एनम साल के लिए। फाइंड हाउ मच मोर प्रॉफिट सईद वुड रिसीव इफ़ ही डिपॉजिट रुपीज़ दिस। अमाउंट ऑफ डिपॉजिट क्या था, पढ़ा था ना हमने डेफिनेट। अच्छा, डिपॉजिट रुपीज़ दिस इन द बैंक फॉर 6 month एट द न्यू रेट, न्यू प्रॉफिट रेट। अच्छा, फाइंड हाउ मच मोर प्रॉफिट, तो क्या हाउ मच मोर प्रॉफिट, उसे कितना प्रॉफिट मिलेगा फाइंड आपने प्रॉफिट ही करना है। और ये जो अमाउंट ऑफ डिपॉजिट थी बारोड था या लैंड लिखा हुआ था तो वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, वो मैंने प्रिंसिपल में वैल्यू लिख दिया है। रेट वो मैंने दोनों को माइनस कर दिया है। 4 से कितना बड़ा वो ले लूँगी ना, 4 से 3 यानी पहले 3.5 था फिर 4 हो गया तो 4 माइनस 3.5 किया तो टोटल कितना बड़ा था 0.5। तो इसको लेकर सॉल्व कर लेंगे। परसेंटेज ख़त्म करके नीचे 100 लगाया, डिवाइड किया तो 0.05 आ गया। ठीक है, अब टाइम उन्होंने मंथ में दे दिया है। वो क्या कह रहे हैं 6 मंथ, तो मंथ को ईयर में लेकर आते थे हम। 6 को 12 पे डिवाइड कर दिया तो 0.5 आया। क्या किया, सिर्फ एक नई चीज़ आई, उसमें 2 रेट दिए हुए थे और इंक्रीज़ का वर्ड यूज़ था कि यहाँ से 3.5 से बढ़ के 4 हो गया तो 4 में से 3.5 माइनस किया, कितना बड़ा 0.5। ये अब आपका रेट है। इसे रेट को इसी तरह सॉल्व करना जिस तरह हम पहले रेट को सॉल्व करते थे। और इसी तरह टाइम 6 मंथ है और मंथ में है तो आपको पता है ईयर में होना चाहिए, तो हमने इसको ईयर में चेंज कर दिया 12 पर डिवाइड करके। पर एनम का वर्ड जैसा रेट आपके पास एनम है तो फिर आपने टाइम भी मंथ ईयर में ले लिया। अब आप उन्होंने पूछा है सईद वुड रिसीव मोर प्रॉफिट पूछा गया है तो कितना उसको मज़ीद प्रॉफिट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जो जो वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं वो वैल्यूज़ आप अंदर रिप्लेस कर देंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, आपके पास जो गिवन वैल्यूज़ है सारी वैल्यूज़ रिप्लेस कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। आई की जगह आई लिख देती हूँ, पी की जगह 6400 लिख देती हूँ, रेट की जगह 0.005 लिख देती हूँ और टाइम की जगह 0.5 लिख देती हूँ। ये रेट और ये टाइम। अब सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6400 मल्टीप्लाई बाय रेट था 0.005 मल्टीप्लाई बाय टाइम था 0.5, तो वो हमारे पास आ गया 16। तो प्रॉफिट आ गया आपके पास ₹16। ठीक हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर यही है कि कुछ और है। क्वेश्चन नंबर 8 है 4.2 का, जस्ट 1 मिनट। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है, 16 ही आंसर है, हमारा आंसर ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, ये इतना सा ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9, उसमें वो कह रहे हैं मिसेस जमशेद इन्वेस्ट रुपीज़ दिस 4000 इन XY बैंक है कोई, उसमें 4000 रुपये उसने इन्वेस्ट किए हैं। विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ, जो कि उन्हें प्रॉफिट सिंपल प्रॉफिट दे रहा है। ये जो वैल्यू है आपके पास रेट है, मतलब रेट ही परसेंटेज में होता है ना, पर एनम। अच्छा, टू इट्स इन्वेस्टर, सही है। वो उसको विच पेड सिंपल प्रॉफिट, जो कि उसको सिंपल प्रॉफिट दे रहा है इस शरह पर, इस रेट पर हर साल। आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद द रेट वाज इंक्रीज, रेट बढ़ गया, कितना हो गया 8% हो गया पर एनम का। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ द 7th year। हाँ जी, 7th year, तो 7 साल में उसको कितना 7 साल बाद उसको कितना प्रॉफिट अमाउंट मिलेगी। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, 2 इन्वेस्टमेंट हुई हैं, पहले हम उन दोनों इन्वेस्टमेंट से यानी हम क्या फाइंड करने लगे हैं, पहले हम अमाउंट फाइंड करेंगे। अच्छा, पहले प्रॉफिट की। ये देखिए, आपने बेसिकली फाइंड करना टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ द 7th year। वो कैसे आएगी, I1 2 इन्वेस्टमेंट है, दोनों का प्रॉफिट अगर हम प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि आप लोगों ने प्रॉफिट 1 एक साल में पहले जब इन्वेस्टमेंट की तब कितना प्रॉफिट हुआ, दूसरी साल की जब इन्वेस्टमेंट की तब कितना प्रॉफिट हुआ, और फिर आपने 7 साल के बाद उसको कितना प्रॉफिट यानी कितनी अमाउंट मिलेगी। अमाउंट का फार्मूला था P + I। अब ये जो दोनों आई को ऐड कर देंगे तो एक आई बन गया, तो P + I आप कर दोगे, क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल अमाउंट तो हमारे पास 2 नहीं है ना, वो तो एक ही है, 4000 ही है।
तो अब आपने पी की वैल्यू 4000 है, रेट आपके पास 7 होल नंबर 1/4 है, तो 4 बार 7 4 28 और 129/4 परसेंटेज को ख़त्म करके 100 लगाया तो 400, 29 को 400 पर डिवाइड किया 0.0725 आया। ठीक है, अब ये हमारे पास फर्स्ट डाटा था फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, अब एक जब इन्वेस्टमेंट हमने कर ली थी, अब मैं इसको लेकर सॉल्व कर लेती हूँ। I1 पी की वैल्यू थी हमारे पास 4000 और R1 था हमारे पास 0.0725 और टाइम था हमारे पास 2 ईयर का, 2 साल का। ठीक है, अब हम इससे मल्टीप्लाई करने लगे हैं। जब उसने पहली इन्वेस्टमेंट की थी आपके, तो उसके पास 2 था, तो वैल्यू टाइम था 2। तो अब हमने इन सारों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। 4 लिख के 4000 0.0725 मल्टीप्लाई बाई 2, आगे आ गया 580, ये रुपीज़ हो गया हमारे पास। आगे I2 पी की वैल्यू है 4000 मल्टीप्लाई बाई हाँ ये 580 हो गया। बाई 2 भी फाइंड करना है, तो I2 में देखिए प्रिंसिपल अमाउंट एक ही दी थी, रेट बड़ा था हमारा। तो रेट कितना था, पहले हमारे पास रेट था 7 होल नंबर 1/4, फिर हमारे पास रेट आ गया, उसने क्या कहा था, इंक्रीज टू 8%, 8% हो गया। दूसरा रेट परसेंटेज को ख़त्म किया, नीचे लगाया 100, तो वो आ गया 0.08। ठीक है, एट टाइम आपके पास आएगा एंड ऑफ द 7 ईयर्स, 7 ईयर के एंड तक उसको कितना पैसा मिलेगा। तो 7 साल में उसने दो साल बाद भी तो उसको प्रॉफिट मिला था ना। वो एक इन्वेस्टमेंट उसने की थी जो हमने अभी I2 निकाला, 2 साल बाद उसने उसको प्रॉफिट दिया था 580 का। ठीक हो गया, अब बाकी कितने देर का देना है, 5 साल का। तो टाइम आपने 5 साल लेना है, क्योंकि पहले अंदर उसने 2 साल बाद भी पेमेंट की थी। R की वैल्यू आपके पास है 0.08, जब 0.08 हो गया तो टाइम आपके पास 5 का था, 5 ईयर्स रह गए, क्योंकि 2 साल बाद उसने किया था, एक प्रॉफिट दिया था, फिर आगे रेट ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज़ हो गया, तो अब 7 साल हो गए अब, लेकिन 2 साल में दरमियान में उसने पैसे दिए थे, तो अब हमने 5 साल के फाइंड कर लेने हैं। 4000 है मल्टीप्लाई 0.08 मल्टीप्लाई बाय क्या था रेट, टाइम था 5, तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 0.08 और 4000 और ये सारा हमने 1600 रुपया आ गया आपके पास, ₹1600। अब वो कह रहे हैं वाट टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ द 7 ईयर, 7 साल बाद उसको कितना, उसके पास कितनी अमाउंट थी, क्या था, आफ्टर फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ द 7 ईयर, 7 साल के एंड पर उसके पास प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 4000 रुपये थे। एक दफ़ा उसे प्रॉफिट हुआ 580 रुपये का, दूसरी दफ़ा हुआ 1600 रुपये का। तो ये सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी तो अमाउंट आपको पता चल जाएगी। 16 लिख लेंगे 4000 मल्टीप्लाई बाय ये जो प्लस बाय 580, फिर प्लस करना है हमने इसमें 1600, 1600 ऐड कर लेंगे 6180 जी, ये आपके पास आंसर आ गया 6180, 6180 रुपये। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। ये हमारा सॉल्व हुआ, कुछ भी नहीं था, 2 रेट थे, पी की वैल्यू एक ही थी, टाइम हमें दूसरा खुद निकालना पड़ा, तो वो 5 था, एक उन्होंने 2 दिया हुआ था, तो पूछा 7 साल का हुआ था, तो फिर 7 में से 2 निकाले, 5 रह गया था। अब क्वेश्चन नंबर 10 है और ये थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन है। देखें, मिस्टर दाऊद डिपॉजिट अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन ABC लिमिटेड। अच्छा जी, अब बैंक में जो सम ऑफ मनी है वो नहीं दी हुई, बैंक का नाम भी ABC दिया हुआ है। इफ़ द प्रॉफिट रेट ऑफ द बैंक डिक्रीज, कम हो गया फ्राम 3 होल नंबर 3/4% पर एनम टू 3 होल नंबर 1/2% पर एनम। 2 रेट दिए हुए हैं, R1 की वैल्यू भी लिख लिया ये है और R2 भी लिख दिया है। ठीक है, और आगे वो पूछ रहे हैं मिसिस दाऊद प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय ₹50 इन अ ईयर। अच्छा जी,
फाइंड द सम ऑफ द मनी ही डिपॉजिट। सम ऑफ द मनी फाइंड करनी है, मतलब हमने पी फाइंड करना है। तो ये प्रॉफिट है हमारे पास, ये सिंपल प्रॉफिट का क्वेश्चन है। हाँ जी, सिंपल प्रॉफिट का क्वेश्चन है। इधर का प्रॉफिट कंपाउंडेड का करनी है, सिंपल प्रॉफिट ही कर रहे थे हम जी। R1 की वैल्यू थी 3 होल नंबर 3/4, 4 3s are 12, 13 14 एंड 15, 15/4, 4 के परसेंटेज को ख़त्म करके 100 लगाया, 400 हो गया। 15 डिवाइडेड बाय 400 किया तो 0.0375 आ गया। दूसरा रेट 3 होल नंबर 1/2, 3 2s are 6 और 1 7, 7/2। ठीक है, 7/2 परसेंटेज को ख़त्म किया तो नीचे 200 आ गया। 7 को डिवाइड करूँगी तो वो आ गया 0.035। ये कितनी दफ़ा किया हुआ, इसलिए कुछ चीज़ें पहले ही करके रख रही हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। फिर आई की वैल्यू अब आपने पहले प्रॉफिट फाइंड करना है। पी की वैल्यू आपके पास है ही नहीं, तो पी ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, 2 इक्वेशंस बन जाएंगी हमारी, हम उसको आपस में फिर सॉल्व करेंगे। पी आपके पास नहीं है, पी की जगह पी ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई। रेट की वैल्यू है 0.0375 और टाइम है आपके पास 1 ईयर का। इधर मैंने लिखा ही क्यों, टाइम है आपके पास 1, दोनों में 1 है। अच्छा जी, टाइम इज I2 भी फाइंड करना है, उसमें भी आपके पास पी नहीं है और आर की वैल्यू 0.35 है और मल्टीप्लाई बाय 1 0.035 है। ठीक है, यहाँ पर आई की वैल्यू I1 आ जाएगा आपके पास 0.0375 पी। ज़ाहिर है ये पी से मल्टीप्लाई होकर पी, जिस तरह XYZ आते थे ना वेरिएबल अलजबरे में, इसी तरह 0.035 और यहाँ भी पी आ गया। ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई और ये इक्वेशन 2 बन गई है जी। ये आपकी इक्वेशन 1 है और ये आपकी इक्वेशन 2 है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों डिक्रीज़ का वर्ड ऊपर यूज़ हो रहा है कि उन्होंने कहा था, हाँ जी, प्रॉफिट रेट ऑफ द बैंक डिक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस। ये इधर से इतने से इतना कम हो गया था। द प्रॉफिट विल डिक्रीज, दे लिखा मिसेस दाऊद, प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय ₹50 इन अ ईयर। तो कितना प्रॉफिट कम हुआ, I1 माइनस I2, यानी इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ठीक है, यहाँ आप डाटे में लिख लो I1 माइनस I2। वो डिक्रीज़ हो गया था कितना, उन दोनों प्रॉफिट को डिक्रीज़ किया तो आंसर आपके पास 50 आया था। उन्होंने कहा ना प्रॉफिट डिक्रीज़ होकर 50 हो गया था, तो 2 इन्वेस्टमेंट थी, दोनों का प्रॉफिट डिक्रीज़ होकर I1 माइनस I2 की वैल्यू क्या है 50। अब यहाँ लिख दिया, इक्वेशन 1 में आपके पास ये लिखी हुई है 0.0375, इसके साथ P लिख दिया माइनस 0.035P। ये I1 है, लेफ़्ट साइड में ऐड से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, राइट साइड से के साथ। अब देखें I1 माइनस I2 की वैल्यू डिक्रीज़ होने का था 50 था, अब आपके पास 0.0375 माइनस 0.035 आ गया जी। ये ऊपर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है शुरू में 3 सिफर हैं, 1 2 3 और फिर 2 5 और पॉइंट है आपके पास शुरू में। ठीक है, 0 पॉइंट ऐसे है, 1 2 3 सिफर लगा के फिर एक के पहले के बाद पॉइंट लगा देना है। ये P की जगह P। आपने क्या सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 और 2, I1 को I1 और I2 की वैल्यू 50 थी। अब ये मल्टीप्लाई हो रही है P के साथ, वैल्यू इधर जाकर डिवाइड हो जाएगी तो 0.0025 इज इक्वल P। अब 50 डिवाइडेड बाय 0 ब्रैकेट लगा के लिख लीजिएगा, 0.00025 ब्रैकेट क्लोज। आंसर आ गया आपके पास 2 लिखा हुआ है, उसके बाद 1 2 3 4 सिफर लिखे हुए हैं, तो यूनिट 10 100 1000 10,000 20,000 रुपीज़। मनी उसकी कितनी थी, 20,000 रुपीज़ थी सम ऑफ मनी। ठीक है, ANS 1 2 3 और 4 ये रुपीज़ सम ऑफ मनी ही पूछा था, यानी P पूछा हुआ था, वो था हमारे पास 20,000। यूनिट 10 100 1000 10,000 यस 20,000। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था जो सॉल्व हो गया और उसका आंसर आया हमारे पास 20,000 जी। ये करेक्ट है, आपका आंसर है 20,000। अब नेक्स्ट ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था।
ये कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। 2 इन्वेस्टमेंट थी, सम ऑफ मनी नहीं था, डिक्रीज प्रॉफिट डिक्रीज हो गया था 50, तो वो मैंने लिख दिया। टाइम दोनों में 1 था। 2 इक्वेशन बनाई, I1 और I2, I1 और I2 को माइनस कर दिया, लेफ़्ट साइड में राइट में लिख के माइनस किया। आंसर आया 0.0025p। पी इधर मल्टीप्लाई और ये वैल्यू पी के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगी। मैंने डिवाइड किया, आंसर आया हमारे पास 20,000। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।